नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी फिर से कोशिश कर रही हूँ 3:30 पे उठने की। आज तो उठ गई हूँ, लेकिन आगे का नहीं पता है क्योंकि फिर से ना एलर्जी बढ़ने लगी है। पता नहीं, मौसम चेंज हो रहा है और फिर एलर्जी बढ़ जा रही है। और यहाँ पर मैं आगे के रूम पे आ गई थी और सबसे पहले मैं डोर को ओपन करती हूँ। और यहाँ पर देखिए, डोर ओपन कर दिया है मैंने। आज मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है अभी। तो चलिए पहले किचन पे जाते हैं, थोड़ा काम धंधा कर लेते हैं और उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रखते हैं। और यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर फेस भी धो लिया था। फेस तो पहले ही धो लेती हूँ, बिंदी उतार ली है। अब थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बोला है, जितनी भी महिलाएं मुझे देखनी है, प्लीज़ उनसे एक चीज़ रिक्वेस्टली बोल रही हूँ कि अगर आप अपने फेस को ना ख़राब नहीं करना चाहती हैं तो प्लीज़ महंगे प्रोडक्ट से बेहतर है कि 5-10 रुपए की मुल्तानी मिट्टी को ही अपनी स्किन टोन के हिसाब से अलग अलग चीज़ों में फ़िक्स करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की ऑयली स्किन है तो गुलाब जल डाल दीजिए या पानी से यूज कर लीजिए। और अगर किसी की ऑयली स्किन है ना, तो फिर अगर किसी की रूखी हुई स्किन है तो फिर उसे ना दही या दूध डाल के इसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और सच में रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है। कुछ नहीं करना है, खाली सादा सा मुंह धो लेना है। और मुंह धोने के बाद ना आप इसे लगा दीजिए फेस पे। जब तक आप अपने घर के और काम निपटाइए, जैसे कि मैं अभी करने वाली हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने फेस पे लगा दिया है। चलिए अब थोड़ा सा पहले मैं पानी भी पी लेती हूँ क्योंकि पानी भी गर्म हो चुका था। और यहाँ पर ये देखिए, मैं पानी भी पीने लग गई हूँ। और यहाँ पर अब ये जब तक सूखेगा ना, धीरे 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 करके और मैं अपने और काम भी करते रहूँगी। चलिए मैंने यहाँ पर पहले पानी पिया और उसके बाद मैं फटाफट झाड़ू पोछे के लिए रेडी हो गई थी। और मेरी नोजी ने ना मुझे बहुत परेशान कर रखा है, अभी भी परेशान कर रखा है। और जब ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ ना, अभी एडिटिंग कर रही हूँ, तो इस समय भी इसने मुझे परेशान कर रखा है। उस समय भी मैं बहुत परेशान थी जब ये व्लॉग बन रहा था। और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि दोबारा से जुकाम लौट गया है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक बार फिर से लग रहा है कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर सारे रूम का झाड़ू लगा दिया था मैंने और फिर मैं आगे के रूम पे आ गई थी। तो चलिए इस रूम को भी क्लीन करते हैं। और आप ये कुर्सियों में ना जो चिन्नी के कपड़े, चिन्नी की बुक्स वगैरह देख रहे हैं ना, वो चिन्नी के करामात हैं। क्योंकि चिन्नी रात को सोने से पहले अपने कपड़े भी सारे निकाल के रख देती है एक चेयर पे और अपनी बुक्स, अपना पास, सब कुछ रख देती है। जो जो चीज़ें उसे ले जानी है या जो जो चीज़ें उसे चेंज करनी है। और चेंज वाली को बात को जब चिन्नी को बोलती हूँ तब चिन्नी रखती है, वरना फिर बात को मुझे ही रखनी होती है। चिन्नी की ये आदत भी जल्दी ही सुधारेंगे क्योंकि ये आदत ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पर झाड़ू लगने के बाद ना अभी ये हंस भी रही है जब मैं यहाँ पर आवाज़ डाल रही हूँ, तो यहीं पर बैठी हुई है। और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर मैंने ना फटाफट पोछा करना शुरू कर दिया था। और मुझे लगा कि हस्बैंड भी उठ गए क्योंकि उनका पाँव हिल रहा था। तो मुझे पता लग गया था कि वो उठ चुके हैं और उनकी चाय का भी टाइम होने वाला है। तो चलिए पहले पोछा करते हैं, फिर इनको चाय देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अपने बेडरूम पे पोछा कर दिया था। वैसे पहले आगे के रूम पे करती हूँ, जैसा कि आप सबको पता है। आगे के रूम पे कर चुकी हूँ, बच्चों के रूम पे भी कर चुकी हूँ। बस ये गैलरी और यहाँ पर मेरा वाला रूम बचा था, तो ये भी कर दिया मैंने। तो चलिए अब फटाफट किचन को नीट एंड क्लीन करते हैं और उसके बाद फिर लास्ट काम हमारा चाय बनाना बचेगा। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू पोछा हो चुका था मेरा। फिर मैं आ गई थी किचन पे और यहाँ पर एक अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको कट कटा के मैंने कूट लिया है। जैसे बच्चों की पिटाई लगाती हूँ गुस्से पे, वैसे ही सुबह सुबह इसको भी कूट लेती हूँ। और उसके बाद इस पे डाल दिया मैंने पानी। और चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर चाय बनाने। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स चाय बनाने के लिए रख दी है। और चाय में इसी हाथ सोच रही हूँ चीनी भी डाल दूँ क्योंकि अभी ना मेरे पास बहुत से काम है और अभी मुझे वर्कआउट के लिए भी जाना है। उन दिनों भी मैं जा रही थी, आजकल मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरी नोजी बिल्कुल जाम पड़ी हुई है। इस वजह से मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ आजकल वर्कआउट के लिए। लेकिन उस समय पे जा रही थी जब का ये व्लॉग है। तो चलिए जब तक हम हमारा मुंह भी धो लेते हैं तब तक चाय भी उबल जाएगी। और देखिए सादे पानी से मुंह धोया है मैंने और मुंह देखिए कितना क्लीन हो गया है।
तो चलिए मुंह की चीज़ को तो हम फिर दिखाएंगे आपको, फेस आपको दिख ही जाएगा। अभी इसमें मॉइस्चर लगा लूँगी, लेकिन पहले हम चाय दे देते हैं क्योंकि कहीं उन्हें चाय की लेट ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने चाय के लिए बंद कर दिया था क्योंकि चाय उबल चुकी थी, और चाय हमारा अदरक का पानी ही होता है। तो प्लीज़ कोई भी ये मत बोलना कि चाय कहाँ है, ये अदरक का पानी को ही हम चाय बोलते हैं, अदरक का पानी ही पीते, क्योंकि उन्होंने आजकल चाय छोड़ दी है। वैसे परमानेंट नहीं छोड़ी है, लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग पे काली वाली या दूध वाली चाय नहीं पीते हैं। और यहाँ पर ना बाहर ठंडा हो रहा है और मुझे थोड़ा सा कोल्ड फीवर भी है, तो इस वजह से मैंने देखिए ये पहन ली है स्वेटर, और मुंह पे मॉइस्चर लगा के देखिए मुंह कितना चमक गया है। और यहाँ पर 450 हो रहा है, और अब मैं चले जाती हूँ फटाफट से वर्कआउट के लिए। ये अब वर्कआउट और से यहाँ देखिए आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है मुझे। और यहाँ पर ना फिर मैं यहाँ पर किचन पे आ गई थी, लेकिन उससे पहले मैंने नहा लिया था। और मेरी बिटिया ने आज अपने पापा को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना के दिया, 2 पराठे बनाए उसने, क्योंकि मैं नहाने के लिए जा रही थी। उस समय पता लगा कि उन्हें अचानक से ऑफिस जाना है, फिर ऑफिस से आने में लेट हो जाएगी, पता लगा जल्दी ऑफिस जाना है। तो फिर फटाफट मेरी बिटिया ने, क्योंकि मैंने आटा गूंदा हुआ था, तो सेक दिए फटाफट पराठे। और फिर मैं नहा धो के आ गई थी। मैंने आज मेथी का तड़का लगा के बनाई है स्पेशल भिंडी। कई बार आपने देखा होगा मैं कलौंजी भी डालती हूँ, जीरा भी डालती हूँ, कई चीज़ें डाल के बनाती हूँ। और सच कह रही हूँ, मेथी डाल के भी कभी आप बनाइएगा और सच में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और अगर आप लोग अनियन गार्लिक खाते हैं तो वो भी डाल लीजिएगा। वैसे भिंडी ना खुद ही स्पेशल स्वाद छोड़ती है, तो इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और वो तो खा के जा चुके थे 2 पराठे और दही। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने फिर बच्चों के लिए और अपने लिए सब्जी बना ली थी। और ये देखिए सब्जी में बेसिक वाले मसाले ही डाले, हद से ज़्यादा मैं मसाले नहीं डालती हूँ, जैसा कि आप सबको पता है, हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक। और अगर आप लोग रेड चिली नहीं खाते तो ग्रीन चिली डाल लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रेड चिली ना सेहत के लिए अच्छी नहीं होती बोलते हैं, लेकिन मैं अक्सर उसे ही ज़्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे हरी मिर्ची के टुकड़े आते ही बच्चे खाना नहीं खाते हैं। और यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई थी, तो मुझे अभी टाइम हो रहा था, तो मैं आपको दिखा रही थी। दिव्य पीछे ना वो करी थी, तो दिव्य को लगा कि ये मेरी वीडियो बना रही है, और दिव्य शर्मा गई थी, क्योंकि उसे डायरेक्टली वीडियो में आना पसंद नहीं आता, जैसे उसके पापा को नहीं आता। वो जब आती है अपनी मर्जी से आती है। और यहाँ पर फिर मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। और चिन्नी का ऑर्डर था कि जब पापा पराठे खा के गए हैं तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी पराठा ही खाएंगे। और चिन्नी अभी अपनी सोच पे थोड़ा सा कंफ्यूज भी है और थोड़ा सा हंस भी रही है। और मेरी नोजी के पास में अपना क्ले लेके आ रही है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने उसे साफ से शब्दों में समझा दिया था कि मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें सुबह सुबह पराठे खिलाने, क्योंकि बार बार ना मुझे खांसी आ रही थी। और अभी भी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो बहुत बार मुझे बीच में वीडियो को रोकना पड़ रहा है, वॉइस को, और बार बार खांसी आई जा रही है। तो मॉर्निंग पे मैं ऑयली चीज़ें इसीलिए कम बनाती हूँ, कभी कभी ही मैं इनके लिए पूड़ी बना रही हूँ। पराठे तो मैंने अक्सर छोड़ ही दिए हैं आजकल बनाने, जल्द ही बनाऊंगी तो तब मैं आपको भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर मैंने फटाफट से ना आटा मतलब रोटी बनानी शुरू कर दी थी। और ये आप देख रहे होंगे थोड़ा आटा यहाँ है, थोड़ा आटा वहाँ है। अभी मेरी बिटिया ने भी थोड़ा आटा गूंथ लिया था, उसको लगा कहीं आटा कम ना पड़ जाए, पहले उसने पापा के लिए पराठे बनाए और थोड़ा आटा और गूंथ लिया, लेकिन वो आटा तो बचना ही था और आटा बच गया। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं की है इधर पे, और बिल्कुल हल्के हाथों से ना वीडियो को बढ़ाया है। और जिस स्पीड पे मैं खाना बनाती हूँ उसी स्पीड पे यहाँ पर रोटी को बेल लिया है। और रोटी यहाँ पर मेरी बेल चुकी है और अभी तक तवा अंकल गरम नहीं हुआ है। तो इस तवे अंकल को ना थोड़ा सा गरम होने के लिए रखा तो था, लेकिन हो नहीं पाया। चलिए अब रोटी के साथ ये गरम होगा, तब तक हम तीसरी लोई भी बना लेते हैं। और पता नहीं आपके यहाँ ये लोई, आटे की लोई को क्या बोलते हैं, कई लोग पेड़ा भी बोलते हैं, अब पता नहीं जो भी बोलते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़, अगर थोड़ा सा भी पसंद आते हैं, यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर चैनल पे ना पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अगर आप थोड़ी सी भी हेल्प करेंगे तो उससे ना मेरा दिन भी बन जाएगा और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट भी मिल जाएगा।
तो प्लीज़ मेरे 1000 करने में तो थोड़ी सी मदद कर दीजिए। तो मेरे व्लॉग ज़रूर से देखा कीजिए। अब जब आप देखेंगे ना तभी मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो प्लीज़ थोड़ी सी मदद कर दीजिए, तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी अगर आप गेन देते हैं ना, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होता। तो प्लीज़ ब्लेसिंग ही मिलती है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने एक बार सब्जी को भी देख लिया है, और सब्जी में आज मैंने आलू भी नहीं डाला, टमाटर भी नहीं डाला। और मेरी बिटिया पूछ रही कि मम्मा ये क्यों नहीं डाला, लेकिन मुझे पता है कि अभी टमाटर बहुत महंगा हो गया। और यहाँ पर ये देखिए डब्बे जैसी रोटी मेरी बनके रेडी हो गई है, साइड से उसकी हवा भी लीक हो रही है। तो चलिए, पहली रोटी मेरी बन चुकी है और दूसरी रोटी तवे पे चढ़ चुकी है। तो अब मैं फटाफट से रोटियां बनाने में लग जाती हूँ। और पहली रोटी मैंने गाय के लिए रख दी है। और चलिए अब हम हमारे लिए भी रोटियां बना लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैंने बच्चों के लिए रोटियां आज थाली पे ही निकाली थी। जब हस्बैंड ने कर लिया है ब्रेकफास्ट, तो बच्चे तो अभी चले जाएंगे गरम गरम खाना लेके। फिर मेरे लिए बचेगा, तो अपने लिए खाली बेकार पे एक हॉट केस क्यों लगाना है, ये सोच के मैंने थाली पे ही रोटियां रख ली। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, फिर मैंने सब्जी भी चेक कर ली थी। और जब भिंडी की सब्जी बनाते हैं ना, तो लाइव में भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ और आज भी बताऊँगी कि जिस और भाप बन जाती है ना ढक्कन पे, उस पे नहीं डालिए बल्कि पलट दीजिएगा उसे। और फिर फ्रेंड्स पलट के जब आप जो भाप वाली साइड है वो ऊपर की ओर पे लगाएंगे, तो वो सब्जी अंदर से जलेगी नहीं बल्कि बढ़िया तरीके से कुक हो जाएगी। और ये बाहर रखने की वजह से सब्जी ना मेरी बिल्कुल चिपचिपी सी नहीं हुई है और बिना टमाटर की भी सब्जी बन चुकी है। तो चलिए अब बच्चों का टिफिन रखने की बारी आएगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर के लिए इसको और ढक देती हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर मेरी सब्जी बन चुकी थी और मैं बच्चों का टिफिन भी लगा रही थी। और आज का व्लॉग ना ज़्यादा लंबा नहीं है, बस इतना ही है कि मैंने यहाँ पर बच्चों का टिफिन रखा और चिन्नी ने ना अपना फ्रूट का लंच बॉक्स आज खुद से ही कट कर लिया था, क्योंकि चिन्नी जिस दिन जल्दी उठ जाती है उस दिन वो ये वाला काम भी निपटा देती है। और चिन्नी अपने जूते, अपना कपड़ा, अपना बैग सब कुछ पहले दिन से ही सारा मेरा आगे का रूम डैम्प कर देती है और सारा का सारा रेडी करके रख देती है। पहले और जूता भी पॉलिश मैं नहीं करती हूँ, बेशक वो छोटी है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि वो भी और बड़ी बिटिया भी दोनों अपना जूता खुद से पॉलिश कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों का टिफिन रख दिया है और चिन्नी कह रही मेरा टिफिन दो और मुझे जाना है। और यहाँ पर ये देखिए बढ़िया सी सब्जी रेडी हो चुकी है। और आज दीदी के लंच बॉक्स में चिन्नी का भी जा रहा है, क्योंकि चिन्नी ने ना वो अपने वाले लंच बॉक्स के अंदर अपना फ्रूट पैक करके रख दिया। पता नहीं फ्रूट में शायद ये एप्पल काटा है, क्योंकि यहाँ पर चिन्नी ने देखिए गंदा छोड़ रखा है। और यहाँ फ्रेंड्स चलिए बच्चों का खाना मैंने रख दिया है, तो अब इनको खाना देने के बाद ना टाटा बाय बाय करते हैं और फिर ये जाएंगे, तो मैं भी अपनी पूजा के लिए बैठ जाऊंगी। उसके बाद फिर दिन में तो मिलना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स बाय, मैं मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको थोड़े से भी मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किस किस को भिंडी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरी चिन्नी पीछे से बोल रही है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो मुझे भी है, लेकिन आप लोगों से पूछा है मैंने, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है ना तो मेरे और अपने जैसे लोगों को किसी को शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को भिंडी की सब्जी कैसी लगती है। तो चलिए अब इन्हें टाटा बाय बाय करके आते हैं, और चीनी ने यहाँ पर टाटा बाय बाय कर दिया है। तो बाय फ्रेंड्स, मैं भी आपको बाय बोलती हूँ और फिर मिलेंगे कल फिर से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।